हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यूपीएससी आईएएस प्री के 2003 में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए थे प्राचीन भारत से। आइए उनको देखते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। कहा गया है कि बौद्ध मठों में जो पवरन नामक समारोह होता था वो किस के लिए आयोजित किया जाता था? क्या था उसमें जो पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था? ऑप्शन ए कह रहा है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी को ऑप्शन कह रहा है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी ऑप्शन कह रहा है आषाढ़ के पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जिसमें वह वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए आवास चुनते थे। तो इसमें जो है पौरन नामक समारोह में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो वर्षा ऋतु में किए गए अपराधों को ठीक इकट्ठा होते थे बौद्ध भिक्षु, वो अपने अपराध को स्वीकारोक्ति के लिए एकत्रित होकर के उसमें उनका अवसर दिया जाता था कि जो अपराध किए हैं उनको वो स्वीकार करें। इसलिए पौरन नामक समारोह होता था। इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन सा? बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यह ऑप्शन बी वाला सही है। पौरन नामक समारोह ये जो बौद्ध भिक्षु अपराध करते थे उसके लिए ये स्वीकार करने का अवसर उनको दिया जाता था। इसलिए ये क्वेश्चन था। इसका आंसर ये था। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा कह रहा है गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2 और 2 और 3 और 1, 2 और 3। तो हम देखते हैं वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी जो थी वो मुख्य जो थे चेतक उनकी पुत्री न होकर के कौन सी थी? बहन थी लिच्छवी। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वर्धमान महावीर की माता जो थी वो चेतक की पुत्री न होकर के बहन थी। दूसरा क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये भी बात दूसरा नंबर क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध की माता जो थी कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। यह बात सही है कि वो कौशल नरेश ठीक कौशल की राजकुमारी थी। और तीसरा कह रहा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। हाँ, ये भी बात सही है। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ वो बनारस से थे, क्योंकि जो अश्वसेन थे नरेश अश्वसेन उनके ये पुत्र थे पार्श्वनाथ। और ये कहां से थे? बनारस यानी काशी से थे। बनारस से थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3। पहला गलत है, 2 और 3। अगर यहाँ पे बहन होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तब हमारा ऑप्शन डी हो जाता। लेकिन ये इसमें पुत्री दिया गया है जबकि ये बहन है, मुख्य चेतक की बहन है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अंतिम मौर्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कथन कह रहा है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सही बात है कि जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था उनके प्रधान सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने की और शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर दूसरा कथन कह रहा है अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और राज सिंहासन को हथिया लिया था। यह भी बात सही है कि शुंग अंतिम राजा शुंग देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और कर्ण वंश की स्थापना की थी और यह भी बात सही है। फिर कह रहा आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित कर दिया था। हाँ, तभी तो ये सातवाहन वंश लेकर आए थे। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यह भी बात सही है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1, बी केवल 1, 2 और सी केवल 3 और डी ये सभी। तो इसमें हम देखते हैं सभी सही हैं, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चौथा क्या कह रहे हैं नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? आगमन को रोका था किसने? पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो नर्मदा नदी पर जो दक्षिणावर्ती हर्ष को रोका किसने था? तो पुलकेशिन जो द्वितीय थे उन्होंने इन्हें रोका था। अगर और उन्हीं को सम्राट हर्ष को इन्हीं ने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, और इनके अभियान को रोका था। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। आप रियलाइज कीजिए कि कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसकी क्वेश्चन बनाने की कला देखिए यूपीएससी की कि किस हिसाब से और कैसे क्वेश्चन बनाता है, कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इनमें ये आंसर होंगी, और कितना सटीक ऑप्शन बनाता है। तो इसलिए आप पढ़ते चलिए और नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा देखते चलिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को पूछता है यूपीएससी। पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।